जी वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइटम पार्ट 1 सब्जेक्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और आज का जो टॉपिक होगा वो है डिमांड। फिजिकली क्लासेस में हम इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक और चैप्टर क्लियर कर चुके थे। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 डिमांड का टॉपिक होगा। जैसा कि पूरी इकोनॉमी के अंदर आप सब जानते हैं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पर्सन की जो डिमांड होती है वो अकॉर्डिंग देयर नीड्स एंड कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है। कुछ की डिमांड बहुत हाई होती है, कुछ की डिमांड नॉर्मल होती है, लेकिन इसकी जो वेटेज की जाएगी वो अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटी होगा। जिसकी जितनी परचेजिंग पावर है उसी के मुताबिक ही वो अपनी डिमांड को मोल्ड करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं जी मैंने अभी के अभी इसी वक्त गाड़ी खरीदनी है, तो ये मेरी एक डिजायर है, मेरी एक तलब है, लेकिन मेरे पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि मैं इसी वक्त खरीद लूं जाके। मैं कहता हूं जी मुझे अभी के अभी पूरा ये एक सिटी खरीदना है, ये एक बड़ी लेवल की बात करूं, मैंने कॉलोनी बनानी है, तो ये मेरी एक ख्वाब है, ये मेरी डिजायर की सेंस में भी आउट ऑफ द वे है। डिमांड का जो एक लॉजिक होगा वो अपने माइंड में आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि डिमांड मीन कि किसी चीज की ख्वाहिश करना, और ख्वाहिश को किसके साथ कंपेयर करें कि उसमें आपकी परचेजिंग पावर भी हो। अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो उस चीज के अंदर आपके लिए डिमांड भी नहीं है, आप उस चीज को खरीदने की ताकत ही नहीं रखते, वो तो ख्वाब है, आप ख्वाब देख रहे हैं। वो अलग बात है कि मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, मोटिवेटर, उनका कहना यही है कि जो ख्वाब नहीं देखते उनकी मंजिल नहीं होती, जो ख्वाब देखते हैं उन्हीं की तो मंजिल होती है। ख्वाबों के पीछे भागने से ही अल्टरनेटिव सोल्यूशन आते हैं। किसी भी बिजनेसमैन की, कामयाब बिजनेसमैन वुमेन की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो शुरू में इंतहा के गरीब थे, जिनके पास पैसा था ही नहीं, उन्होंने इकोनॉमी के अंदर अपने आप को एग्जिस्ट कैसे किया। तो उनके मुताबिक जो प्रैक्टिकली करते हुए एक टारगेट पे पहुंच चुके हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये रियलिटी है कि अगर हम हजारों ख्वाब देखते हैं कारोबार करने के, अमीर होने के, डिजायर पूरी करने के, नीड पूरी करने के, तो कोई ना कोई ख्वाब हमारा जरूर क्लिक करता है। अब इस चीज के साथ साथ मेहनत, स्ट्रगल, कॉन्फिडेंस, ये चीजें हों तो आप खुद को भी सर्वाइव कर जाएंगे और इस इकोनॉमी के अंदर रहते हुए अपनी नीड्स को, डिजायर को भी मीट कर जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर के बिहेवियर को डिस्कस किया जाता है, उसकी परचेजिंग पावर के साथ साथ कि उसके पास खरीदने की कितनी ताकत है। हमेशा से कोई भी कंज्यूमर हो वो कमोडिटी को खरीदने के लिए अल्टरनेट यूजेस करता है। जैसा हम टॉपिक की तरफ आए तो सबसे पहले जो वर्ड आपके सामने लिखा गया है, वर्ड यही है कि डिजायर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी भी कोई भी ऐसी शय जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है, अशिया, जरूरियात जिंदगी के अंदर जिस चीज की कंज्यूमर को जरूरत होती है उसको उसने कहना है कमोडिटी, लाइक गुड्स। अब कमोडिटी की अगर हम बात करें, डिजायर ऑफ कमोडिटी, सबसे पहले तो किसी भी कंज्यूमर के अंदर एक ख्वाहिश क्रिएट होती है, उसके अंदर एक डिजायर आती है कि वो किसी भी चीज को खरीदना चाहता है। अब खरीदने के लिए उसने जैसे माइंड सेट किया, साथ ही वो देखेगा कि डिजायर के साथ साथ उसके पास परचेजिंग पावर भी है कि नहीं। ख्वाहिश तो दिल में पैदा कर ली है कि मैंने ये चीज खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी मुझे अभी मार्केट से जाके 2 kg जो है वो मीट लेके आना है और मैंने उसको पका के खाना है। साथ ही मैं देखूंगा कि 2 kg की प्राइस क्या है, क्या मैं अपनी पॉकेट के मुताबिक उसको खरीद भी सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी अभी मैंने जाके लंच जो करना है, मैंने किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में करना है, तो मैं ये देखूंगा मेरे पास पॉकेट में पैसे हैं भी कि नहीं है। मैं कहता हूँ जब भी मैंने मार्केट में जाके गाड़ी खरीदनी है तो वो मेरी डिजायर के साथ मैं देखूंगा मेरे पास पैसे हैं भी कि नहीं है। ये एक डिजायर है जिसको परचेजिंग पावर के साथ जो है वो मैचअप किया जाता है कि डिमांड का जो कनेक्शन है वो डिजायर विद परचेजिंग पावर, कि उसके
कंज्यूमर के पास एक खरीदने की ताकत है भी या नहीं है। तो अंडरस्टूड है। फिर हम ये कह सकते हैं डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस, कि किसी भी चीज की जो प्राइस है वो हम अदा करेंगे तो उस चीज को खरीद सकेंगे। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो ख्वाहिश हम जितनी मर्जी करें जाए, हमें तो कोई नहीं देने वाला है यहाँ पे। तो डिमांड का जो कनेक्शन हुआ इफेक्टेड बाय प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे भी एग्जाम्पल दिया आपको कि मैं चाहता हूँ जी मैं अभी लंच के लिए 2 kg मीट ला के पकाना चाहता हूँ, मैं मार्केट में जाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वहां पे पता चला जाके जी वो तो गोश्त बहुत महंगा हो गया है। और जब उसकी प्राइस महंगी होगी तो मैं फिर अपनी डिमांड कम कर लूंगा। मैं जहां पे 2 kg का माइंड बना गया तो मैं 1 kg लेके आ जाऊंगा। और अगर मैं जाता हूँ मार्केट में, जितनी मेरी परचेजिंग पावर थी, मैं सपोज 1000 रुपये लेके चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं 2 किलो खरीद के लाता हूँ, वहां पे जाकर पता चला वो तो 1500 रुपये में मिलेगा 2 किलो, तो मैं क्या करूंगा, अपनी डिमांड को कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत हाई थी, मैंने डिमांड कम कर ली। और अगर वहां पे जाके पता चले कि वो तो सस्ता है, तो फिर क्या होगा, मैं क्वांटिटी ज्यादा खरीद लूंगा। तो ये कोई भी कंज्यूमर हो, मार्केट में जब वो चीज खरीदने जाता है, अगर उस क्वांटिटी की प्राइस हाई होगी तो अपनी डिमांड को कम कर लेगा, अगर उस क्वांटिटी की प्राइस कम होगी तो अपनी डिमांड को हाई कर लेगा। जैसे आजकल अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में देखें तो हर जगह पे ब्रांड्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफर हो रहे हैं। तो जब भी डिस्काउंट ऑफर होती है, इसका मतलब ये होता है कि कीमतें जो है वो कम हो गई हैं, लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। अगर कीमतें बढ़ जाएं, लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के जो हालात हैं, लोगों की जो इनकम है, डज नॉट चेंज, कि लोगों की इनकम जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी डिमांड का जो कनेक्शन है वो प्राइस के साथ है, और प्राइस का जो कनेक्शन है वो सोर्स ऑफ इनकम पे है। और अगर किसी भी इंसान की इनकम चेंज हो रही है, कम हो रही है बहुत ज्यादा, या उसके पास इनकम ज्यादा है, उसकी आमदनी बढ़ गई है, तो आमदनी बढ़ जाने से वो महंगी चीजें भी खरीद सकता है, और आमदनी कम होने से वो सस्ती चीजें भी नहीं खरीद सकता। सर्वाइवल नहीं है। तो इसलिए किसी भी डिमांड का जो कनेक्शन है प्राइस के साथ होने से इंसान के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, उसकी इनकम के ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर, उसके फैशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अगर मैं एक टेस्ट की कुछ चीज खाना चाहता हूं तो फिर वो महंगी भी होगी तो मैं खा लूंगा, मैं कहूंगा यार खाओ, देखी जाएगी। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं किसी शादी पे जाके किसी को गिफ्ट देना चाह रहा हूं, तो मैंने वही गिफ्ट खरीदना है जो मुझे पसंद आ गया, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। मैं एक अना के चक्कर में, एक सोसाइटी के चक्कर में, कल्चर के चक्कर में जाके खरीद लूंगा। मैं चाहता हूँ जी मैं बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ फलां यूनिवर्सिटी से, तो मैं ज्यादा फीस देके भी नॉलेज हासिल कर लूंगा, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है। इसी तरह इंसान का जो टेस्ट है, जो उसका आईक्यू लेवल है, वो इस चीज को भी देखता है कि कुछ चीजों के ऊपर ये लागू होता है, कुछ के ऊपर लागू नहीं होता। जैसे डायमंड है, किसी की ख्वाहिश होगी जी मैंने डायमंड ही किसी को गिफ्ट करना है, तो डायमंड तो बहुत महंगा है, तो वहां पे जाके ये तो लागू नहीं होगा, वो तो जितना ज्यादा महंगा होगा लोग खरीदेंगे। जिसने गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो रही है, गाड़ी तो वो जाके खरीदेगा। तो बात ये है कि टेस्ट, फैशन जो है, इसको भी मद्देनजर रखना है, और उसके सोर्स ऑफ इनकम को भी मद्देनजर रखना है कि एक आदमी के पास सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा है, वो तो महंगी चीजें खरीद सकता है। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स कहती है कि लॉ ऑफ डिमांड में कोई भी इंसान किसी चीज की कीमत बढ़ जाने से अपनी डिमांड को कम कर देता है, और किसी भी चीज की कीमत कम होने से अपनी डिमांड को वो बढ़ा देता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये आपके पास जो कनेक्शन था, फर्स्टली डिजायर ऑफ कम्युनिटी का कनेक्शन जो है वो डिमांड से है। बाय डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिटी which a consumer is willing to purchase at a various level of price। अब डिफरेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिटी, जितनी भी मार्केट के अंदर कम्युनिटी यूज हो रही है, उन सब की जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है, और इंसान भी इनको कंपेयर डिफरेंटली करता है। डेली बेस पे खाने पीने की चीजें, अब सब्जी महंगी हो या सस्ती हो, उसके ऊपर उसकी डिमांड तो होनी है। उसने इनकी अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अपनी जरूरत के मुताबिक तो खरीदना ही खरीदना है। वो अलग बात है कि उनको कम या ज्यादा करेगा, लेकिन हर कम्युनिटी जो होगी उसकी अमाउंट भी डिफरेंट होगी, और कंज्यूमर उसको मेंटेन भी डिफरेंटली करता है। अब उसके बाद कंज्यूमर जो है वो खरीदने के हवाले से भी बात करें तो कितना विल है, और फ्लोर है मार्केट में, आप फ्लोर की बात करें, शुगर की बात करें, तो ये तो एक बेसिक नीड है। अब इंसान ने इसको अपनी एक परचेजिंग पावर के साथ खरीदना है, उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदे। हो सकता है उसको भूख ज्यादा लगी हो, लेकिन वो अपने जिस्म की सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए खरीदे।
हो सकता है कि वो चाय का आदी हो लेकिन वो चाय कम पीना शुरू कर दे। तो कंज्यूमर जो है वो मार्केट के अंदर भी डेली बेस पे चीजों को खरीदने के लिए रेडी होता है एज अ प्राइस। उसके प्राइस के हवाले से डिफरेंट होती है, उसकी डिमांड भी चेंज होती रहती है, वो अपनी डिमांड को भी कम या ज्यादा करता रहता है। तो प्राइस लेवल जो है वो वेरियस लेवल ऑफ प्राइस होगा जिसके मुताबिक उसको मुआवजा करना पड़ता है। अब इसकी काजेज क्या है, डिमांड चेंज क्यों होती है, उसकी वजह क्या है। कंज्यूमर के हवाले से बहुत ज्यादा कॉजेज हैं डिमांड चेंज होने की। अगर हम बात करें चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज होने से भी किसी भी चीज की डिमांड चेंज हो जाती है। उसके बाद फैशन है, फैशन के मुताबिक भी उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। उसके बाद टेस्ट है, टेस्ट के मुताबिक भी जो है वो डिमांड चेंज हो जाती है। अगर एक कहता है जी मैं एमसी से ही एक पिज्जा खाना चाहता हूं या बर्गर खाना चाहता हूं, तो ये उसका टेस्ट है, वो एमसी से जाके ही खाएगा। और एक आदमी जो है वो कहता है जी मैं हम 2 लोग हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम एक लार्ज कोई डिश मंगवाएं लाइक पिज्जा, तो वो लार्ज की जो प्राइस देखेंगे कहते हैं नहीं ये इसकी प्राइस ज्यादा है, मीडियम मंगवा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हम स्मॉल मंगवा लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो ये इस तरह इंसान जो है उसके टेस्ट के मुताबिक भी और साथ उसकी प्राइस के मुताबिक भी उसने चेंज लाना होता है अपनी डिमांड में। तो इसलिए ये काजेज है जो कि चेंज होती हैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप बात करें नॉर्मली फैशन की बात करें तो किसी शादी पे किसी फंक्शंस पे जाना हो तो उनकी थोड़ी सी प्राइस हाई होती है, ड्रेसेस हाई फाई ड्रेसेस होते हैं जिनकी प्राइस ज्यादा होगी। तो अगर माइंड बना लिया तो आपने वही प्राइस करनी। अगर ज्वेलरी का माइंड बनाया तो आजकल गोल्ड की बात करें वो महंगा है लेकिन उन्होंने खरीदना है, तो जो एक माइंड बना लिया खरीदने को खरीदेंगे। लेकिन साथ ये भी है अगर गोल्ड सस्ता होगा तो ज्यादा ले लेंगे, गोल्ड महंगा है तो बस गुजारा कर लेंगे, एक रस्म पूरी कर लेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहती है इंसान का बिहेवियर क्या है, उसी कंज्यूमर के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कैसे होता है, तो उस चेंज का जो कनेक्शन है वो सारे का सारा उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, फैशन के ऊपर और टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह इसी इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर को उन्होंने एक लॉ की फॉर्म में डिस्कस किया। तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी का एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनका पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव क्यों है कि प्राइस बढ़ेगी और डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये ऑपोजिट चल रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है जी लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस और क्वांटिटी के ऑपोजिट चलने की वजह से इनका जो रिलेशन आपस में होता है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। अदर थिंग्स नॉट चेंज, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज विद एवरी इंक्रीज इन प्राइस और इट इंक्रीज विद एवरी डिक्रीज इन प्राइस। जैसे मैंने ये एग्जांपल भी आपके सामने एक डायग्राम और टेबल मेंशन किया है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस आपके पास ये इंक्रीज हो रही है और उसकी डिमांड जो है वो ये डिक्रीज हो रही है, और इसी तरह किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ रही है और सॉरी कम हो रही है तो उसकी डिमांड भी ऐसे बढ़ रही है। तो ये बात इसने यहाँ पे डेफिनेशन में एक्सप्लेन की है। डेफिनेशन पूरी की पूरी डिपेंड करती है टेबल के ऊपर। अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर है तो आप इसी डेफिनेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो टेबल बना सकते हैं। टेबल बन गया तो आप ग्राफ भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा रिपीट करता हूं डेफिनेशन को। अदर थिंग्स नॉट चेंज, अदर थिंग्स लाइक टेस्ट, फैशन, इनकम और जो भी कंट्री के हालात हैं वो अगर चेंज ना हो तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज विद एवरी इंक्रीज इन प्राइस, कि किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसके अपोजिट देखें इंक्रीज विद एवरी, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिक्रीज इन प्राइस, कि अगर किसी चीज की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी ये डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बाय डेफिनेशन। इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड एक और डेफिनेशन देखें यहाँ पे मेंशन है आपके पास, इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज पीपल परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी when its price decrease and less of it when price increase। उसने मेंशन ये किया है कि अदर थिंग डू नॉट चेंज, उनका टेस्ट, उनकी फैशन वगैरह चेंज ना हो, इनकम सोर्स ऑफ इनकम चेंज ना हो, तो जो पीपल हैं परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी,
वो ज्यादा खरीदती हैं। व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीज, कि वो जब ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं उसकी वजह क्या है, जब कीमत जो है वो कम होती है, और कम क्वांटिटी कम खरीदते हैं जब कीमत बढ़ जाती है। तो ये एक डेफिनेशन है और दूसरी डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के बाद आप टेबल की तरफ आ जाएं। यहाँ पे मेंशन किया गया है, कोई भी आप कमोडिटी कह रहे हैं, किसी चीज की क्वांटिटी कह रहे हैं, लाइक फ्लोर कह रहे हैं, घी कह रहे हैं, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप ये वैल्यूज जो हैं ये आप अपनी मर्जी से भी मेंशन कर सकते हैं। इनके अपोजिट जो डिमांड है ये भी आप अपनी मर्जी से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि किसी भी चीज की जब कीमत बढ़ रही होगी उसकी डिमांड कम हो रही होगी, तो किसी भी चीज की कीमत कम हो रही होगी तो डिमांड बढ़ रही होगी। जैसे यहाँ पे आपके सामने है, जब उसकी किसी भी शेयर की कीमत 2 थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 30 है। जब उसकी प्राइस 2 से बढ़कर 4 हो गई तो डिमांड 20 है, और जब प्राइस बढ़कर 6 हो गई तो डिमांड 10 है। और इस तरह अपोजिट देखें, अगर 6 प्राइस है, डिमांड 10 है, प्राइस कम होकर 4 हो गई, डिमांड 20 है, मजीद प्राइस कम होकर 2 हो गई और डिमांड 30 है। आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए टेबल की भी हेल्प ले सकते हैं, और ये फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी अगर टेबल क्वेश्चन का टेबल और उसका अगर ग्राफ उन्होंने पूछा है या नहीं पूछा, लेकिन बनता है तो आपको बनाने से ही नंबर मिलेंगे। इसलिए आपने ये अपनी डेफिनेशंस को विद टेबल और डायग्राम एक्सप्लेन भी करना है। टेबल आपके सामने है, इसी की हेल्प से आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की अगर मैं बात करूं, आपके सामने ये 2 रोज हैं, एक 1 रोज आपके सामने ये कॉलम शेप में, और एक ये आपके पास रो शेप में। ये ओरिजिन पॉइंट, y एक्सिस और x एक्सिस। x एक्सिस पे आपने ये क्वांटिटी मेंशन की है और y एक्सिस पे आपने प्राइस मेंशन की है। ये क्वांटिटी, ये प्राइस। ये प्राइस कहां से आई है, 2, 4, 6, और ये जो क्वांटिटी है आपके पास x एक्सिस पे ये 30, 20 और 10। सो x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और y एक्सिस पे प्राइस गिवन है 2, 4, 6, 10, 20 और 30। अब आप देखें जी, 2 में क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 30 है। सो आपके सामने 2 में क्वांटिटी डिमांड 30, ये आपके सामने मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। 2 में क्वांटिटी डिमांड 30, आप ये आपने खत ड्रॉ किया ऐसे 2 और 30। नेक्स्ट आप देखेंगे 4 में इसकी क्वांटिटी डिमांड 20 है, आपके पास 4 और ये 20। फिर आप देखेंगे 6 में 10 है, ये 6 और ये 10। ये आपके सामने ग्राफ सीधा ये और ये और ये। अब इन पॉइंट्स को आपने आपस में मैच किया तो ये डिमांड कर्व है। अब ये डिमांड कर्व आपके सामने एक्सटेंशन बढ़ रहा है। अगर कीमत कम हो रही है, डिमांड उसकी बढ़ रही है, और अगर इधर से कीमत ज्यादा हो रही है, डिमांड उनकी कम हो रही है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर कीमत यहाँ से इस सेंस में ग्राफ को देखें और इस सेंस में ग्राफ को देखें तो दोनों सूरत यहाँ पे लागू हो रही है। और ये सारे की सारी कॉजेज क्या है, इनका नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व क्यों है, ये वजह है। यहाँ पे भी हमने इनका रिलेशन जो है वो डिस्कस किया था कि डिमांड का जो ताल्लुक है वो नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन का जो पहला पॉइंट है फर्स्ट रो में, नेगेटिव क्यों है, उसको हमने टेबल के साथ साथ एक्सप्लेन करने के बाद आप ग्राफ पे देख लें तो उसने कॉजेज में यही बताया आपको कि नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह सबसे पहले प्राइस है। कीमत कम ज्यादा होने से जो आपका कर्व है डिमांड कर्व वो भी कम ज्यादा हो रहा है। उसके बाद और वजह क्या है, इनकम है और सब्स्टिट्यूशन है। आजकल मार्केट में एक नई प्रोडक्ट आ रही है, आजकल इनोवेशन का दौर है। इन्वेंशन होगी तो मार्केट के अंदर जो कस्टमर है वो रिटेन रहेगा विद एम्प्लॉयर एंड प्रोडक्शन, और अगर मार्केट के अंदर इन्वेंशन नहीं होगी तो वो फ्लॉप हो सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने जो जा रही है वो नेटवर्क है और मोबाइल फोन है। नेटवर्क देख लें, लोगों की डिमांड क्या थी, उसके मुताबिक जिसने अपने आप को मोल्ड किया उसने मार्केट को कैप्चर किया। जिसने मोल्ड नहीं किया, लाइक आप टेलीनॉर की बात कर लें या आप भारत की बात कर लें, ये थोड़ा मतलब क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, भारत जैज में मर्ज हो गया, या आप नोकिया की बात कर लें, तो इस हवाले से इन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं मार्केट की, कि कोई भी प्रोडक्ट होगी
वो अपनी प्रोडक्ट में क्वालिटी में चेंज ले आए, क्वांटिटी में चेंज ले आए, वो मार्केट के अंदर प्राइस में चेंज ले आए, वो एक एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में, या किसी किस्म के जो ये फेस्टिवल वगैरह, सेमिनार वगैरह करवा देते हैं, किसी किस्म की भी इन्वेंशन जो है वो मार्केट के अंदर कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ लॉयल रखती है। तो डिसलॉयल्टी की वजह क्या है? कनेक्शन का टूट जाना। तो ये भी एक वजह होती है कि मार्केट में एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है। अब सब्स्टिट्यूट की बात करें, एरियल भी है, उसके बाद सर्फ एक्सेल भी है, बोनस भी है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। ड्रिंक्स की बात कर लेंगे, आपके सामने कोक भी है, पेप्सी भी है, माउंटेन ड्यू भी है, 7 अप भी है, स्प्राइट भी है। तो ये चीजें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। एक चीज आपको मार्केट से अवेलेबल नहीं है, आप देखेंगे उसका सेम सब्स्टिट्यूट क्या है, आप उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस तरह भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज्यादा होती रहती है। एंड पे जी अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है उर्दू में अगर इकोनॉमिक्स की जुबान में कहेंगे तो मफरूजा, फर्ज करना। अजम्पशन मतलब ये ला कब लागू होगा, ये तब होगा नो चेंज इन प्राइस, ठीक है। अजम्पशन, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन टेस्ट। ये हम डिटेल से बातें डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक चीज की कीमत जो है वो एक मुनासिब लेवल पे फिक्स कर दी गई है तो उसके वाले से इंसान अपनी परचेजिंग पावर जो है उसको मुवाजना करेगा। अगर आप प्राइस ही चेंज करते जाएंगे तो इंसान की फिर आउट ऑफ द वे हो जाएगा ना। उसने एक माइंड सेट किया होता है, वो फिर उस माइंड सेट के मुताबिक देखता है कि कीमत को किस लेवल पे जाकर डिमांड को कम या ज्यादा करूं। इधर से वो अपनी पॉकेट की जो है वो परचेजिंग पावर को बढ़ाए, आगे से जाए तो प्राइस भी बढ़ गई होगी। तो एक चीज फिर पॉपुलेशन के हवाले से भी है। मार्केट के अंदर अगर कोई चीज की शॉर्टेज है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन की डिमांड के मुताबिक उतनी सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई कम होने से भी लोगों के ज्यादा रुझान की वजह से भी चीजों की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। और एग्जेप्शंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन में किन चीजों के ऊपर ये लॉ की डेफिनेशन लागू नहीं होती, ये अप्लाई नहीं करती। किन चीजों के ऊपर? गिवन गुड्स के ऊपर। अगर आप पेरेंट्स के लिए फादर की, मदर की या बड़े भाई की, छोटे भाई की, फैमिली में डॉटर की, सन की, किसी की बर्थडे आ जाए, आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं तो गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये नहीं देखते महंगा या सस्ता, उसमें आप एक माइंड बनाते हैं कि मैंने ये गिफ्ट लेना है। तो इस वजह से गिवन गुड्स के ऊपर हमेशा से इंसान कंप्रोमाइज नहीं करता। अगर एक मदर फादर के लिए कोई चीज पसंद आ गई आपको तो वहां पे जाके आप बहस नहीं करेंगे, आप जाके वो चीज खरीद लेंगे। तो ये एक पॉइंट होता है गिवन गुड्स का। फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स, अगर कोई ऐसा इंसान, अल्लाह सब इंसानों को अपनी हिफाजत में रखे, उनको शिफा दे, लेकिन अगर कोई बीमार है तो बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन चाहिए तो वो तो मेडिसिन परचेज करेगा। इसी तरह अगर हम प्रेस्टिजियस गुड्स की बात करें, कीमती जैसे गोल्ड है, डायमंड है, ये खरीदने की जरूरत है तो उसने तो खरीदना है ये। तो ये है लिमिटेशन जो इनके ऊपर लागू नहीं होती। तो लिमिटेशन की अगर बात करें तो ये लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये चीजें इस लॉ के ऊपर लागू नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके माइंड में ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो इसकी बुनियाद पर रिलेटेड टू डिमांड नेक्स्ट जितने भी टॉपिक आएंगे वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन टच किया जाता है, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी और साथ एमसीक्यूज में भी। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर के अंदर वो डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम थी, आपने रिकॉर्ड लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लाइव लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। फोरकास्ट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लीजिएगा।